नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। स्पाइस मॉल के पास आग का तांडव देखा गया है। खाली खड़ी कई बसों में आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। नोएडा एलिवेटेड फ्लाईओवर के पास ये आग लगी है। नोएडा के थाना 24 इलाके की यह घटना बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। खाली खड़ी बसेस में आग लगी है और फिलहाल आग क्यों लगी, कैसे लगी, इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन तस्वीर आपको हम दिखा सकते हैं। देखिए तस्वीर, आखिर किस तरीके से ये आग लगी है। भीषण आग लगी है, एक के बाद एक कई बसों में आग लगी। खाली खड़ी बसों में आग लगी। आग कैसे लगी इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है, लेकिन दमकल विभाग की कई सारी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। विनायक गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनायक, क्या जानकारी मिल रही है, आग कैसे लगी? जी, आपको बता दो कि नोएडा का जो सेक्टर 21A का स्पाइस मॉल है, उसी के बगल में ही ग्राउंड पूरा खाली था और वहीं पर ये जो टूर एंड ट्रेवल्स की बसें होती थी, ये वहां पर पार्किंग में खड़ी रहती थी। तो आज ही अभी आधे घंटे पहले ही पता नहीं किस कारण जो है वहां पर एक बस में सबसे पहले आग लगी और आग इतनी भयंकर आग लगी थी कि अगल बगल की जो दो बसें और थी, उन बसों को भी अपने साथ चपेट में ले लिया गया था। साथ ही साथ जो पूरी बस जो है वो पूरी जल करके राख हो गई। आसपास के लोगों ने जो है पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस के बाद में फायर विभाग के जो अधिकारी और दमकल विभाग की जो है 6 गाड़ियां वहां पर मौके पे पहुंची थी। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद में जो है पूरी आग पर जो है काबू पाया गया था। जब तक काबू पाया गया, जब तक वो तीनों बसें जो है पूरी तरीके से जल करके खाक हो गई थी। और कहीं ना कहीं बताया ये भी जा रहा है पुलिस की तरफ से, प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि आसपास में कूड़ा रखा गया था, तो कहीं ना कहीं ये कूड़े की वजह से भी आग लग सकती है। लेकिन अगर बात करें बस मालिक की, तो बस मालिक की तरफ से भी ये भी बताया गया है पुलिस को कि जो किसी से उसकी रंजिश चल रही थी, इस रंजिश के चक्कर में हमारी बसों में आग लगाया गया। फिलहाल जो है दमकल विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो है पूरी तरीके से आग में काबू पा लिया गया है। और जो अलग अलग जो बताया जा रहा है जिस तरीके से बस के मालिक के द्वारा और उसके द्वारा, तो इन सब चीजों में है जांच की जाएगी। जांच करने के बाद में जैसा ही निकल के आएगा तो उसके खिलाफ में FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। कितनी बसें खड़ी थी वहां पर और कितनी बसों में आग लगी, कितने का नुकसान हुआ, इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? जी, आपको बता दो कि वहाँ पर जो कम से कम 10 से 12 बसें जो है अलग अलग जगह पर खड़ी हुई थी। 3 बसें एक साथ में खड़ी हुई थी, जिसमें सबसे पहले एक बस में आग लगी थी। तो आग इतनी ज्यादा लगी थी उस बस में, तो धीरे धीरे जो बगल की 2 बसें थी, उन बसों को भी अपने चपेट में ले लिया था। टोटल मिला के जो है 3 बसों में आग लगी हुई थी और पूरी बस जो है जल करके राख हो गई। अब बात करें तो जो नुकसान है वो कम से कम करोड़ों का नुकसान है, क्योंकि एक बस की अगर कीमत भी लगाई जाए तो कम से कम 60 लाख से ऊपर की बसें होती हैं। तो कहीं ना कहीं करोड़ों की जो है जो नुकसान हुआ है। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया विनायक इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्पाइस मॉल के पास आग का तांडव देखा गया है, जहां 24 सेक्टर थाने के पास में ही खाली मैदान में ये बसेस खड़ी थी, लेकिन इनमें अचानक से भीषण आग लग गई। तो वहीं यूपी सरकार के नाम एक और रिकॉर्ड, गरीबों को आवास मुहैया कराने में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड। पी में के तहत आवास निर्माण में यूपी ने बाजी मारी है। यूपी ने आंध्र प्रदेश को भी पीछे छोड़ा। आपको बता दें कि पी में के तहत यूपी में 7,01,594 मकान बनाए गए। तो यूपी ने आंध्र प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें कि अभी तक आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड था, कई सारे ऐसे मकान मुहैया कराने को लेकर जहां सरकार की तरफ से मकान दिए जा रहे थे गरीबों को। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार के नाम एक और नया रिकॉर्ड हो गया है। गरीबों को आवास मुहैया कराने में यूपी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है और अभी तक 7 लाख से भी ज्यादा मकान बनाए गए हैं यूपी सरकार की तरफ से। यूपी ने आंध्र प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया इस मामले में। तो लगातार जितने भी जरूरतमंद हैं, जितने भी गरीब हैं, उन्हें सरकार की तरफ से मकान दिए जा रहे हैं और उन मकानों को लेकर ही नया रिकॉर्ड बनाया है यूपी सरकार ने। करीब 7 लाख से ज्यादा ऐसे मकान बनाए हैं यूपी सरकार ने और वो मकान मुहैया कराए जा रहे हैं गरीब परिवार को। पीएमए के तहत आवास निर्माण में यूपी सरकार ने बाजी मारी। यूपी ने आंध्र प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां की सरकार अब तक सबसे ज्यादा मकान मुहैया करा चुकी है गरीबों को। लेकिन अब यूपी सरकार के नाम एक और रिकॉर्ड, जहां यूपी सरकार ने 7 लाख से भी ज्यादा मकान मुहैया कराए हैं गरीबों को। आवास मुहैया कराने में यूपी सरकार ने
एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पीएमए के तहत आवास निर्माण में यूपी ने बाजी मारी। तो वहीं प्रयागराज के 11 नेताओं को कार्य समिति में जगह मिली है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति का सदस्यों की घोषणा की गई। कार्य समिति में 323 नेताओं को सदस्य बनाया गया है। पीएम मोदी, सीएम योगी, राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। स्मृति ईरानी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केशव मौर्य का भी नाम इसमें शामिल है। तो 323 नेताओं को सदस्य बनाया गया है कार्य समिति का। पीएम मोदी, सीएम योगी, राजनाथ सिंह का नाम इसमें शामिल है। स्मृति ईरानी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केशव मौर्य और इसके साथ ही कई बड़े दिग्गज नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। तो प्रयागराज के 11 नेताओं को कार्य समिति में जगह दी गई है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा की गई और इस कार्य समिति में आपको बता दें कि 323 नेताओं को सदस्य बनाया गया है, जिसमें कि स्मृति ईरानी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केशव मौर्य, सीएम योगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह का नाम इसमें शामिल है। अब क्योंकि चुनाव भी नजदीक है तो ऐसे में कोई मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। इसको लेकर ही लगातार कमेटी बनाई जा रही हैं और बैठकों का दौर एक तरफ लगातार जारी है तो दूसरी तरफ रणनीति तय करने के लिए ही कार्य समिति में 323 लोगों को जगह दी गई है, जिसमें से कि 11 नेता ऐसे बड़े नेता शामिल हैं। स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केशव मौर्य, ये वो नेता हैं जो इस कार्य समिति में शामिल हैं। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा की गई है। कार्य समिति में 323 नेताओं को सदस्य बनाया गया है। चुनाव नजदीक है और चुनाव के मद्देनजर ही ये अहम फैसला लिया जा रहा है। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? कार्य समिति में 11 नेताओं को जगह दी गई है, जिसमें कि स्मृति ईरानी से लेकर सीएम योगी से लेकर राजनाथ सिंह तक के नाम शामिल हैं। जी बिल्कुल, कहते हैं बता दें कि चुनाव को देखते हुए बहुत अहम फैसला लिया गया है, जिसमें इन लोगों बड़े बड़े नाम जो है वो शामिल किए गए हैं। तो ये अहम फैसला लिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी, सीएम योगी, राजनाथ सिंह का नाम इसमें शामिल है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाशिवरात्रि के अवसर पर गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने आते ही गोरखनाथ मंदिर में शिव गुरु गोरखनाथ का दर्शन किया है। सीएम योगी ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। हालांकि उनके आगमन को लेकर देर रात तक प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ था। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर उनके आगमन को देखते हुए ही इस बार भी संभावना जताई जा रही है। इसी संभावना के मद्देनजर मंदिर प्रबंधन के साथ जिला प्रशासन भी सतर्क था। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने पूजा अर्चना भी की शिवरात्रि के मौके पर। किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान योगी के गढ़ में प्रदर्शन करने के फिराक में है। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत की हमारी संवाददाता ने। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। इनसे बात करते हैं। अगर किसान आंदोलन की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अब किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश का रुख कर लिए हैं। आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है? देखिए, कुल मिलाकर के किसान सदैव बीजेपी के साथ रहा और किसान के बलबूते पर ही हमारी केंद्र प्रदेश की सरकार बनी है। किसानों का बड़ा योगदान रहा है। हमारी सरकार भी किसानों को हमेशा प्राथमिकता के आधार पर महत्व दिया है और एक नहीं अनेक तमाम ऐतिहासिक फैसले किसानों के हित में किया गया है। और इसीलिए किसानों से लगातार आंदोलन के बिना पर भी निरंतर केंद्रीय नेतृत्व से बात चल रही है, सकारात्मक बात चल रही है। किसान नेता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों एक दूसरे के संपर्क में है। सौहार्दपूर्ण संबंध है, वार्ता भी चल रही, सकारात्मक दिशा में चल रही, इसलिए सकारात्मक परिणाम भी आएंगे। जहाँ तक रही बात कि पश्चिम के किसान नेता पूरब में जा रहे हैं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। अभी पूरा प्रदेश और पूरा देश मोदी जी में विश्वास करता है, नई कृषि बिल का स्वागत करता है। रही बात कुछ मुद्दों पर, अगर किसानों को कोई दिक्कत है या कोई समस्या है तो उस पर हमारा नेतृत्व लगातार बात कर रहा है कि उनकी उपेक्षा नहीं कर रहा है।
ना उनकी बात को अनुसरण नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं कि किसान हमेशा बीजेपी के साथ रहता आया है और आगे भी रहेगा, लेकिन नरेश टिकैत ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में आंदोलन तो हो चुका है, लेकिन अब योगी के गढ़ में भी जाएंगे और जिले जिले लोगों से मुलाकात करेंगे, किसान को कहेंगे कि वो आंदोलन करे। नहीं, टिकैत जी किसान नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका हम सभी स्वागत करते हैं। और रही बात, चूँकि महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, उनके बेटे हैं और उनके पत्नियों पर चल रहे हैं, तो अच्छी बात है कि किसानों की बात को मजबूती से उठाते हैं। लेकिन वो पूरब जाएं या दक्षिण जाएं या उत्तर जाएं, देश सबका है, कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उनकी बात हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत ही गंभीरता के साथ, जब जब उन्होंने चाहा तब तक बैठकें हुई, वार्ता हुई और आगे भी वार्ता का क्रम जारी है। तो आप सुन रहे हैं मौर्य जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है किसान खुश हैं, लेकिन किसान कितने खुश हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरा पर्सन शेरा के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।